जबरदनगढ़ के एक गांव में सुमन नाम की एक बहुत ही गरीब औरत रहती थी। सुमन के पति की मृत्यु हो चुकी थी। सुमन एक बहुत ही मेहनती और ईमानदार औरत थी। सुमन के दो छोटे छोटे बच्चे थे। उसका और उसके बच्चों का जीवन यापन का साधन केवल एक गाय ही थी। उसकी गाय सुबह शाम अच्छा दूध दे देती थी। सुमन गाय का एक वक्त का दूध पीती थी और दूसरे वक्त के दूध में से कुछ दूध वो बच्चों को पिलाती थी। बाकी का दूध वो जमाती थी। इस तरह से उसके बच्चों को दूध के अलावा लस्सी और मक्खन भी मिल जाता था। हालांकि सुमन की आमदनी बहुत ही कम थी, लेकिन फिर भी वो कम खर्चे में अपना गुजारा कर लेती थी। उसके पास अगर कुछ मक्खन बच जाता तो वो उसे गर्म करके घी बना लेती थी। जब सेव तो सेर की जमा हो जाता तो उसे बेचकर अपने घर की जरूरतों का सामान ले आती। सुमन के घर के सामने एक अमीर आदमी की आलीशान हवेली थी। यह अमीर आदमी, जिसका नाम मनोहर था, नगर का एक बहुत ही बड़ा व्यापारी था। इसके अलावा उसके पास कई जमीनें भी थीं। साथ ही उसकी हवेली में एक दो नहीं बल्कि पूरी 5 भैंसें थीं। लेकिन उनका दूध और घी हवेली के अंदर ही खप जाता था। कुछ तो इसलिए कि मनोहर खुद भी एक पेटू आदमी था, और कुछ इसलिए भी कि उसकी पत्नी कमललता बहुत ही फिजूल खर्ची करती थी। उसे पूछने और हिसाब लेने वाला कोई नहीं था। वह खाना बनाने के लिए घी की हांडी उठाती तो उसमें घी नहीं होता। ऐसे समय में वह सुमन के घर की तरफ चल पड़ती और उससे थोड़ा सा घी मांग कर ले आती। साथ में वह यह भी कह देती कि सुमन, चिंता मत करना, 1-2 रोज में मैं तुम्हारा घी वापस कर दूंगी। मगर वह दिन कभी भी नहीं आया जब कमललता ने घी वापस लौटाया हो। कुछ दिनों के बाद कमललता को घी की जरूरत फिर से पड़ जाती और वह सुमन से और भी घी उधार लेने के लिए आ जाती। कमललता की तरफ से घी उधार लेने का यह नाटक हर चौथे 5वें दिन दोहराया जाने लगा। बेचारी सुमन, जो मन की बहुत ही साफ थी, उसे घी उधार दे देती। लेकिन आखिर कब तक वह ऐसा कर पाती? एक दिन की बात है, जब कमललता उसके पास घी उधार मांगने के लिए आई तो सुमन ने तंग आकर उससे कह ही दिया, देखो बहन, तुम अब तक मुझसे 5 सेर घी उधार ले चुकी हो। या तो तुम यह घी मुझे वापस कर दो या इसकी कीमत मुझे अदा करो। मैं इतनी अमीर तो हूं नहीं कि रोज तुम्हें घी उधार दे सकूं। सुमन की यह बात सुनकर कमललता के तन बदन में जैसे आग सी लग गई। वह गुस्से में आकर कहने लगी, चली रही बड़ी आई, मुझे उधार देने वाली, तूने 5 सेर घी की शक्ल भी देखी है कभी? उसकी यह बात सुनकर सुमन हैरान रह गई और कहने लगी, तू मेरे इस उपकार का बदला यह दे रही है कि उधार लिए हुए घी से तू मुकर गई है? कमललता जमकर बोली, तूने कभी अपनी शक्ल भी देखी है? वह क्या मुझ पर एहसान करेगी? देखो तो, क्या उल्टा जमाना आ गया है? 2 पैसे की औरत हम लाखों में खेलने वालों पर एहसान करने की बात करती है। ये कहते हुए वह पैर पटकते हुए वहां से चली गई। इस घटना के बाद यह सवाल ही पैदा नहीं होता था कि कमललता उधार लेने के लिए या घी की कीमत अदा करने के लिए सुमन के घर आती। कुछ दिन बीते तो एक दिन सुमन खुद ही हिम्मत करके कमललता के घर पहुंच गई और अपनी 5 सेर घी की कीमत मांगने लगी। कमललता ने अपने घर के नौकरों को बुलवाया और उसे धक्के देकर अपनी हवेली से बाहर कर दिया। बेचारी सुमन रोती पीटती अपने घर वापस आ गई। उसने जब देखा कि कमललता किसी भी तरह से न तो घी वापस कर रही है और न ही उसकी कीमत अदा कर रही है, बल्कि वह तो उधार की बात से मुकर गई है, तो मजबूर होकर वह नगर के न्यायाधीश के पास जाकर कमललता की शिकायत करने लगी। न्यायाधीश ने पूछा, कहो बहन, तुम्हें क्या परेशानी है? क्या शिकायत है तुम्हारी? सुमन कहने लगी, हुजूर, मेरे पड़ोस में रहने वाली कमललता ने मुझसे कई बार घी उधार लिया, जो अब करते करते 5 सेर हो चुका है। लेकिन जब मैंने उससे अपना घी वापस मांगा या उसकी कीमत मांगी तो वह साफ मुकर गई। उसने धक्के देकर मुझे अपने घर से निकलवा दिया। मैं गरीब औरत हूं हुजूर, बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों का पेट पालती हूं, कृपा करके मेरा इंसाफ कीजिए। सारी बात सुनने के बाद न्यायाधीश ने तुरंत ही कमललता को अपनी कचहरी में बुलवाया। न्यायाधीश ने कमललता से कहा, सुमन नाम की इस औरत ने यह दावा किया है कि तुमने अलग अलग समय पर इससे घी उधार लिया है, जिसकी मात्रा अब 5 सेर बन चुकी है। अब यह चाहती है कि तुम या तो उसका घी वापस कर दो या फिर उसकी कीमत अदा कर दो। बताओ, तुम्हें इस बारे में क्या कहना है? कमललता ने जवाब दिया, श्रीमान, आप तो इंसाफ की कुर्सी पर बैठे हैं। क्या आपको लगता है कि इस औरत से घी उधार लेने की मुझे कोई जरूरत पड़ेगी? मेरे पति का लाखों का कारोबार है, उनकी तो अपनी कई जमीनें हैं। यहाँ तक कि मेरी हवेली में 1 या 2 नहीं बल्कि पूरी 5 भैंसें हैं जो खूब दूध देती हैं। 5 भैंसों के दूध और घी के होते हुए मुझे क्या पड़ी है कि इस गरीब औरत के यहाँ से घी उधार लूं, जिसके पास सिर्फ एक ही गाय है, वह भी मरियल सी।
ये 5 सेर घी मुझे उधार देने की बात करती है कभी? अब न्यायाधीश ने सुमन से पूछा, क्या यह सच कहती है कि तुम्हारे पास सिर्फ एक ही गाय है? सुमन ने जवाब दिया, जी हुजूर। न्यायाधीश ने फिर से पूछा, क्या यह भी सच है कि कमललता की हवेली में 5 भैंसे हैं? सुमन ने जवाब दिया, जी हुजूर। न्यायाधीश ने फिर से पूछा, क्या यह भी सच है कि कमललता की हवेली में 5 भैंसे हैं? सुमन ने जवाब दिया, जी हां हुजूर, यह बिल्कुल सच है। न्यायाधीश हैरानी से कहने लगा, यह कैसे संभव है कि कमललता तुमसे ही उधार ले, जबकि उसके अपने घर में 5 भैंसे हैं? सुमन ने जवाब दिया, हुजूर, मैं भला इस बारे में क्या कह सकती? मैं तो सिर्फ इतना जानती हूं कि कमललता हर चौथे 5वें रोज मुझसे घी उधार लेने के लिए आ जाती थी। यहां तक कि करते करते घी की मात्रा 5 सेर हो चुकी है। और जब मैंने इसे कहा कि तुम मेरा घी वापस कर दो या उसके पैसे चुका दो, तो वह गुस्से में आ गई और साफ मुकर गई। न्यायाधीश ने कहा, सुमन, क्या तुम्हारे पास कोई गवाह है? न्यायाधीश का यह सवाल सुनकर सुमन कहने लगी, हुजूर, मेरा गवाह तो सिर्फ ईश्वर है। ईश्वर ही जानता है कि मैंने कमललता को घी उधार दिया है। सारी बातें जानने के बाद न्यायाधीश ने कहा, आज आप दोनों अपने अपने घर जा सकती हैं। मैं कल इस झगड़े का फैसला करूंगा। दोनों औरतें अपने अपने घर चली गईं। सुमन जब अपने घर में वापस आई तो वह बहुत ही मायूस थी, जबकि कमललता मन ही मन में बहुत खुश हो रही थी। उसे पक्का विश्वास हो गया था कि न्यायाधीश उसके पक्ष में ही फैसला सुनाएंगे। दूसरी तरफ जब न्यायाधीश अपने घर में पहुंचा तो उसे रात भर नींद नहीं आई। वह सारी रात इस मुकदमे के बारे में ही सोचता रहा। अगली सुबह जब दोनों औरतें न्यायाधीश की कचहरी में जाने के लिए कचहरी के दरवाजे पर पहुंची तो यह देखकर वह हैरान रह गईं कि कचहरी के सामने बहुत सा कीचड़ जमा था। दरवाजे पर एक सिपाही खड़ा था। उसने दोनों से कहा, न्यायाधीश का आदेश है कि आप दोनों अपनी जूती यहीं पर उतार दें और नंगे पैर कचहरी में जाएं। दोनों ने जूते उतार दिए और कीचड़ में से गुजरने लगी। सुमन को तो कोई खास तकलीफ महसूस नहीं हुई, लेकिन कमललता ने बहुत ही नाक भौं सिकोड़ी, मगर वह कर भी क्या सकती थी? न्यायाधीश साहब का आदेश जो था। कीचड़ में से गुजरने के बाद जब वह दोनों न्यायाधीश के सामने पहुंची, तब न्यायाधीश ने एक सिपाही को आदेश दिया कि इन दोनों के पांव धोने के लिए पानी दिया जाए। सिपाही ने पानी का एक लोटा भरकर दोनों के हाथ में थमा दिया। सुमन ने पानी का लोटा लिया और अपनी कम खर्चीली आदत के मुताबिक एक ही लोटे से अपने दोनों पांव धो लिए, बल्कि इसके बाद भी लोटे में कुछ पानी बचा रह गया। लेकिन दूसरी तरफ कमललता ने लोटे का सारा पानी एक ही पांव पर डाल दिया और फिर एक लोटा पानी और मांगा। सिपाही ने उसे एक लोटा और पानी का भर कर दिया। जब दोनों ही हाथ पैर धोकर जूते पहन लिए तो वे न्यायाधीश के सामने हाजिर हुई। न्यायाधीश ने कमललता की तरफ देखते हुए कहा, कमललता, मेरी बात को ध्यान से सुनो। यह गरीब औरत जिसका नाम सुमन है, इसका दावा बिल्कुल सच है। इसीलिए तुम्हें यह आदेश दिया जाता है कि तुम 5 सेर घी या उसके बराबर की कीमत तुरंत इसे अदा कर दो। कमललता यह सुनकर घबरा गई और गिड़गिड़ाते हुए कहने लगी, हुजूर, ये तो आप अत्याचार कर रहे हैं। न्यायाधीश ने कहा, मैंने कोई अत्याचार नहीं किया, बल्कि इंसाफ किया है और तुम्हारे हाथों और पैरों की गवाही लेने के बाद ही मैंने यह फैसला सुनाया है। कमललता ने हैरान होकर कहा, हाथों और पैरों की गवाही? न्यायाधीश ने मुस्कुराते हुए कहा, हां, तुम्हारे हाथों और पैरों की गवाही। वैसे तो जिस औरत के घर में 5 भैंसे मौजूद हों, उसे इस गरीब औरत के घर से घी उधार लेने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वह भी एक ऐसी औरत से जिसके पास केवल एक गाय है। असल बात तो यह है कि मैंने 3 लोगों के मामले के बारे में पूरी रात सोच विचार किया और फिर उसके बाद मैंने सुबह कचहरी के दरवाजे पर कीचड़ डलवा दिया और फिर तुम दोनों को अपने पांव धोने का आदेश दिया। मैंने तुम दोनों को पांव धोते हुए बड़े ही गौर से देखा था। सुमन ने एक ही लोटे के पानी से अपने दोनों पांव धो लिए, बल्कि उसके बाद भी सुमन के लोटे में पानी बच गया था, जबकि तुमने एक लोटे का सारा पानी एक ही पांव धोने में खर्च कर दिया। इससे तुम्हारी फिजूल खर्ची की आदत का पता चलता है। जब तुम पानी के मामले में इस तरह से फिजूल खर्च हो, तो फिर तुम इसी तरह से घी को भी फिजूल खर्ची से उड़ाती होगी। तभी तुम्हारा हाथ हर समय तंग ही रहता होगा और तुम्हें घी उधार लेने की आवश्यकता पड़ती होगी। आज तुम्हारे हाथ और पांव ने तुम्हारे खिलाफ गवाही दे दी। न्यायाधीश की ये बातें सुनकर कमललता ने अपना सिर झुका लिया और फिर उसने 5 सेर घी की कीमत सुमन को अदा कर दी। नगर के लोग इस अजीबोगरीब मामले का फैसला सुनने के लिए न्यायाधीश जी कचहरी के बाहर जमा थे।
उन्होंने जब इस फैसले को सुना तो सभी लोग न्यायाधीश की तारीफ करने लगे कि किस तरह से न्यायाधीश ने अपनी बुद्धिमानी से इंसाफ और सच्चाई का ओला हाथ दिया। सुमन ने न्यायाधीश का धन्यवाद किया और अपने घर वापस लौट आई। उस दिन की बाद से उसने कभी कमललता को उधार नहीं पिया और न ही कमललता कभी उसके पास गई उधार मांगने के लिए। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें किसी गरीब का फायदा नहीं उठाना चाहिए, बल्कि किसी का भी गैर फायदा नहीं उठाना चाहिए। हो सके तो लोगों की मदद करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू। टेक केयर।